दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस ग्रह पर किस प्रकार की बारिश होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर ग्रह अपने अपने बदलाव और सुरक्षा के कारण अलग अलग तरह की बारिश देखता है। जैसे कि वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, मार्स पर धूल भरी आंधियां होती हैं और जुपिटर पर गैसीय बादलों से जुड़ी हुई डिफिकल्ट घटनाएं होती हैं। हर ग्रह यूनिक है अपने नेचर में। चलिए डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मर्क्यूरी प्लैनेट की। मर्क्यूरी एक छोटा और गर्म ग्रह है। इसका एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली हाई और बहुत कम तापमानों के साथ हद से ज्यादा अंतर होता है। इस पर ट्रेडिशनल पानी की बारिश नहीं होती क्योंकि इसमें तापमान का एग्रेशन है। इसका तापमान इतना ज्यादा है कि पानी को स्टेबल रूप से रहने की जगह नहीं मिलती। जब मर्क्यूरी पर वर्षा होती है तो पानी तुरंत उसके तापमान में भाप बन जाता है और एनवायरनमेंट में बिखर जाता है। इस ग्रह का दिन भी बहुत गर्म होता है, जब तापमान 430 डिग्री सेल्सियस 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। इस गर्मी के कारण मर्क्यूरी पर पानी या अन्य तरल पदार्थ स्टेबल रूप से रह नहीं सकता और इसलिए ट्रेडिशनल पानी की वर्षा नहीं होती। वीनस एक धुंधला और गर्म ग्रह है जिसका वातावरण बहुत हाइपर है। वीनस के वातावरण में मौजूद बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो वर्षा के रूप में पड़ता है। यह सुपर एसिड है और पृथ्वी की बारिश से काफी डिफरेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड की लाइंस तापमान बनाए रखने में मदद करती हैं और इसे एक ज्वालामुखी इक्वेशनल ग्रह बनाती है। इससे वीनस का एनवायरनमेंट यूनिक है और इसमें तापमान और दाब की वंडरफुल शर्तें हैं। यह वैसे ग्रहों में से एक है जो हमारे नॉलेज को बढ़ाने में मदद करता है। पृथ्वी एक हाईएस्ट और मिनिमम तापमान वाला ग्रह है। यहाँ पर वायुमंडलीय और आपसी बारिश होती है जो जीवन के लिए सामान्य है। पानी, बर्फ और सामान्य पानी की बारिश होती है जो जीवन को संजीवनी देती है। नींबू पानी में आमतौर पर सिट्रिक एसिड होता है जो वर्षा को थोड़ा एसिडिक बनाता है। यह पौधों के लिए कम से कम ग्राइंडिंग लेवल देने में मदद कर सकता है और नेचर में ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए पोषक तत्वों को मिलता है। बर्फ का रूप लेने की प्रक्रिया बर्फबारी है जो ठंडे तापमान के एरियाज में होती है। बर्फबारी के बाद परमानेंट ठंडक और पानी की सुरक्षा प्रदान करती है और नदियों, झीलों और जल स्रोतों को भरने में मदद करती है। इसमें सामान्य पानी का सही मिश्रण होता है जो पौधों, पशुओं और मानव जीवन के लिए आवश्यक है। मार्स एक धुंधला और गर्म ग्रह है जिसका एनवायरनमेंट बहुत खास है। यहाँ पर ट्रेडिशनल पानी की बारिश नहीं होती क्योंकि उसका एनवायरनमेंट इसकी तापमान और वायुदाब के लिए फ्रेंडली नहीं है। मंगल पर वर्षा की जगह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बर्फबारी होती है। इसमें सूजी धूल और बर्फ के गोले शामिल होते हैं जो वायुमंडलीय हवा की गति से यहाँ वहां घूमते हैं। इस बर्फ की परतें मंगल की सतह पर इधर उधर बदलती रहती हैं और इसे खास रूप से एक रूप से पहचान प्रदान करती हैं। मंगल में होने वाली बर्फबारी उसके एनवायरनमेंट की स्पेशलिटी है जो पृथ्वी से डिफरेंट है और इसे एक यूनिक ग्रह बनाती है। जुपिटर एक गैस प्लैनेट है जिसका एनवायरनमेंट गैसों से भरा हुआ है। इस प्लैनेट पर ट्रेडिशनल पानी की बारिश नहीं होती क्योंकि यहाँ वायुमंडल में पानी धूप के रूप में वापस जा सकता है और यह ठंडा होकर धूप के रूप में वापस आ सकता है। इसके बजाय जुपिटर पर कई रहस्यमय गतिविधियां होती हैं जिनमें से एक है ग्रेट रेड स्पॉट। यह स्पेसिफिक रंग का महासागर है जो लगभग 350 वर्षों से ज्यादा समय से देखा जा रहा है। यह एक बड़ा फाउंडेशन है जो एटमॉस्फेरिक मूवमेंट्स के कारण उत्पन्न होता है। ग्रेट रेड स्पॉट वायुमंडल में खास उत्तराधिकारी स्थान पर होता है और इसमें गैसों का खास मिश्रण है जिससे यह अपना अलग रंग प्राप्त करता है। यह वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है और इसके गुण गैस प्लैनेट के एनवायरनमेंट की स्टडी में मदद करती हैं। सैटर्न प्लैनेट अपने तारामंडल टाइटन के चारों ओर एक यूनिक सिचुएशन बनाए रखता है जो मौसम की नजर से यूनिक है। यहाँ पर ट्रेडिशनल पानी की जगह मीथेन और ईथेन से बनी अलग प्रकार की बर्फबारी होती है। टाइटन पर मौसम बहुत ठंडा होता है और यहाँ पर सुपरफिशियल तापमान 149 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। टाइटन पर मौसम बहुत ठंडा होता है और यहाँ पर सुपरफिशियल तापमान 179 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस ठंडाक में टाइटन की एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में मीथेन और ईथेन की बूंदें बनती हैं। यह बर्फबारी टाइटन के वैज्ञानिकों को ग्रह की एनवायरमेंटल प्रोसेसेस की समझ में मदद करती है। नेपट्यून के वायुमंडल में बहुत तेज गतियां होती हैं। इन गतियों की स्पीड सरफेस से कहीं ज्यादा होती है और इसमें खास वैज्ञानिक रूप से स्टडी की जा रही है।
नेपट्यून के एनवायरनमेंट में विशाल गड़बड़ होती है जिन्हें ग्रेट डार्क स्पॉट्स कहा जाता है। ये गड़बड़ बहुत बड़ी होती हैं और उनमें अमेजिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं। एनवायरमेंटल में मैग्नेटिक फीचर्स होती हैं जो अद्भुत हैं और इसके मैग्नेटिक व्यू पॉइंट से जुड़े हैं। इन गुणों के साथ नेपट्यून का एनवायरनमेंट वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमय और अमेजिंग एरिया है जो आगे के स्टडीज के लिए रोचक है। यूरेनस भी एक गैस प्लैनेट है जिसमें हाइड्रोजन, हेलियम और मेथेन होते हैं। ट्रेडिशनल पानी की बारिश नहीं होती, लेकिन इसके एनवायरनमेंट में मेथेन के भारी बादल होते हैं जो इसे पहचानने में मदद करते हैं।